जो अच्छा मुसलमान होता है ना, एक्चुअली वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन मुसलमान अच्छा नहीं है, वो ना सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। सच्चा मुसलमान हमेशा जिहाद का सोचेगा। सलाम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो इसको अगर आप टेररिज्म नहीं कहेंगे तो किसको टेररिज्म कहेंगे? बल्कि रसूलुल्लाह अपने बारे में खुद कहते हैं कि मुझे टेरर बना के भेजा गया काफिरों के लिए। अल्लाहु अकबर। औरतों को हमेशा नीचा दिखाया है इस्लाम ने। इस्लाम के हिसाब से एक मर्द जो है वो अपनी बीवी पे हाथ भी उठा सकता है। كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ اي والله مش معقول. كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تضرب الوجه. شوف كرمها إن ضربها لا يضربها على وجهها. इस्लाम के हिसाब से एक बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शौहर को करीब ना आने दे और शौहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। जबरदस्ती क्या करेगा वो? क्या उसका क्या नुकसान कर देगा अगर वो जबरदस्ती उसने कर भी लिया? औरत का तो कोई नुकसान नहीं होता इसमें। नुकसान होता भी किसका है? मर्द का नुकसान होता है, उसकी एनर्जी खर्च होती है। सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द जबरदस्ती करते हो, बहुत कम रेशो है और ऐसे मर्द को तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो रसूलुल्लाह ने तो अपने बीवियों को हैज के वक्त एक कपड़े से ज्यादा कपड़ा नहीं दिया था। अभी वो एक कपड़े में खून लगा है, वो थूक से उसको उंगली से साफ कर रही है। ये तो हाल था। देखिए, इस्लाम आपको पीडोफिलिया की इजाजत देता है। तो कहते हैं कि जो ऊपर वाला लेवल वाली जन्नत होगी उसमें अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा जन्नतियों को, तो वहाँ अल्लाह बारटेंडर भी बनेगा। तो मुता मैरिज जो है उसमें आप किसी के साथ 1 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। मैं कहता हूँ कि इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है? असल में इस्लाम की नज़र में एक मुसलमान और काफिर कभी बराबर नहीं हो सकता। तो नॉन मोमिन देश में ये लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन मोमिन देश में और इस्लाम में इक्वालिटी नहीं है। आप एक 3rd क्लास सिटीजन रहेंगे, आपने वहाँ पे गुंडा टैक्स देना है, आपने जलील होके रहना है, आप अपनी नई इबादत गाह मंदिर नहीं बना सकते, आप अपने मजहब को प्रीच नहीं कर सकते, आप उनकी तरह कपड़े नहीं पहन सकते। आप अगर कोई मुसलमान आता है तो आप उसको अपने घर पे रुकने के लिए जगह देंगे। यानी ये औकात है नॉन मुस्लिम की उस देश में जहाँ पे 100% शरिया होगा। तो इसी वजह से आप जो कह रहे सिविलाइजेशन नहीं बाकी रहेगी, तो कैसे बाकी रहेगी जब आप अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हो, रिपेयर नहीं करा सकते हो, नई आप बना नहीं सकते, प्रीच नहीं कर सकते। तो आप बताओ कि इतना प्रेशर जब आएगा तो आप मजबूरी में मुसलमान बनोगे या नहीं बनोगे? कितना झेलेगा इंसान? कितना एक लिमिट होती है। कितना जिल्लत झेलेगा? वो नहीं सोचेगा कि यार मेरे बच्चे भी, मैं भी जलील होके रह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी जलील होके रहेंगे, इससे अच्छा हम उसी में चले जाते। तो हो सकता वो तो दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी जो नस्लें आएंगी वो दिखावा नहीं करेंगी, वो ढल जाएंगी, करेंगी, वो उसी में ढल जाएगी और वो वही हिस्सा बनेगी जो किसी और को, जैसा इनके माँ बाप को जलील किया गया था, वो किसी और को जलील करेगी। यूनानिमसली इनके जितने स्कूल ऑफ थॉट्स है वो सब इस बात को एग्री करते हैं कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसको कत्ल करना है। अब इनमें से इस बात का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि उसको कितना टाइम दिया जाए।